खुली कचहरी वगैरह लगा रहे हैं सर? 1 जनवरी से लेकर अभी तक हमारी तकरीबन 300 प्लस जो है वो खुली कचहरी मुनक़द हुई हैं और उसमें हमारे ऑफिस में आपने क्या उसमें क्या रिजल्ट क्या आया उसका? इसमें अभी जो रिजल्ट आया है, क्राइम चूँकि आपका 50 से 60% आपका हीनियस क्राइम कम हो गया, तो लोगों के समाजी इशूज़ ज़्यादा सामने आए हैं। सास बहू का झगड़ा है, दोनों भाइयों की आपस में, 2 भाइयों की आपस में लड़ाई है जायदाद के तनाज़ा पर। पुलिस के रवैये बदले हैं इससे? पुलिस का रवैया, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी में मदद मिलती है आपको डेफिनेटली। जब आपका सोसाइटी के साथ ज़्यादा मौसर रोल होता है तो ज़्यादा उनके साथ आपकी अटैचमेंट होती है, ज़्यादा आप उनकी पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनते हैं, तो उसमें एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम होता है। बिल्कुल, इतना चेक एंड बैलेंस आ जाए तो बड़ा एटीट्यूड में फर्क आता है, लोग मोहतात हो जाते हैं। मकामी तौर पर जो थाना कल्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो जो लोकल टीएस हैं वर्किंग एट द पुलिस स्टेशन लेवल, वो फिर उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनकी जो सर्विलेंस सुपरविजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे ओवरऑल आवाम के हकूक़ जो है वो उनको दिलाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम, मंशियात, कब्ज़ा माफिया, ये बहुत मसले मसाइल उकाड़ा के, इसमें हमारा यहाँ पे बड़ा एक मौसर सर्विलेंस का मेकनिज़म है। हमारे तमाम DIC के मेंबर्स जो हैं वो DIC की सतह पर ही हमें लिस्टें शेयर कर देते हैं और हम हर 3 महीने के बाद स्पेशल ब्रांच से नए जो ड्रग पेडलर्स हैं उनकी लिस्टें लेके उनको सारों को अरेस्ट करके पाबंदी हासिल करके उनको सजाया भी करवा के फिर हम मज़ीद काम करते हैं। ये हमने कोशिश की है कि हम सर्विलेंस इनकी बढ़ाएँ। तो अभी मंशियात फरोशी के हवाले से काफ़ी इसका कला कमा हुआ है मुख्तलिफ़ इलाकों में और इसके 100% तदारुक के लिए सोसाइटी के जो रोल है पॉजिटिव इसमें, उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। खुली कचहरियों में यही रोल उनको बताते हैं, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, नंबरदारों को, शहरी इलाके में ताजरों को। आपके आने से सर क्राइम की रेशो में कितना फ़र्क आया उकाड़ा में? इसमें अगर हम बात करें, कम हुई है, क्या ज़्यादा हुआ? इसमें अगर हम बात करें तो ये एरिया में जो हमारे आने से पहले यहाँ पे शहर में वारदातें जो होती थी, फिर हमने यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे नाकाबंदी भी इस्टेब्लिश की, रवायती पुलिसिंग के तमाम जो चीज़ें हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया। सेफ सिटी का यहाँ पे निज़ाम जो है वो हमारे आने के बाद जो है वो यहाँ पे प्रोमलगेट हुआ। उसके साथ साथ हमने डिजिटल पॉलिसिंग के तमाम टूल्स भी एम्प्लॉय किए। तो अभी आप कह सकते हैं इसको, बल्कि 15 की कॉल से एनालिसिस करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका हीनियस क्राइम जो है 60 से 70% जो है वो आपके आने के बाद 60 से 70% कमी आई है। इसमें अभी हमारे पास जो अभी भी रूरल एरियाज़ में हमारे पास जो कैटल थेफ्ट के फाल फ्रंग एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे CCTVs भी नहीं हैं, जहाँ पे यकीनन इनसफिशेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज से आप पूरे एरिया को, अगर आप पूरे एरिया को देखें तो अगर हम ये जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में है वहाँ पर जाने में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। तो वो रिमोट एरियाज़ में अक्सर औकात ये जो केटल थेफ्ट है इस पर हम जो है वो काम कर रहे हैं। इसके हवाले से जो है वो हमारी सर्विलेंस टीमें काम कर रही हैं और या ट्रांसफार्मर थेफ्ट के कोई 2-4 इंसिडेंट इस तरह, यानी ओवरऑल आपका हीनियस क्राइम जो है वो तकरीबन यहाँ पे नापैद हो चुका है। सर नापैद हो चुका है, CCD के आने से क्या हुआ? CCD देखें, CCD को CIA का एक मैं नया लेटेस्ट वर्जन समझता हूँ और पंजाब में क़याम पाकिस्तान से लेकर CIA ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया और मैं ये समझता हूँ कि CCD भी पंजाब पुलिस का एक फ़ाल जो है वो कंपोनेंट है जो हीनियस क्राइम को डेंट डालता है और पुलिस और CCD मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि CCD है या पंजाब पुलिस है, ओवरऑल अगर क्राइम कम होगा तो आप डेफिनेटली उसकी बेनिफिशियरी होंगे। मैं तो ऑपरेशन पुलिस जो ऑपरेशन है उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर क्राइम कम होगा तो डेफिनेटली उसका हॉलमार्क जो है, उसका जो हॉलमार्क है, इट इज़ ऑलवेज द एंड दैट विल जस्टिफाई द मीन। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के जो बाशऊर सिटीजन्स हैं ये उनका हक़ है कि उनको ये जानू माल और आबरू की हिफाजत की जाए और यकीनन उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी भी आई है क्राइम में और उसमें यहाँ पे भी पुलिस और CCD का जो CCD के आने से आई है या आपके आने से आई है? देखें CCD भी पंजाब पुलिस है और पंजाब पुलिस के जो रेगुलर फोर्स है वो भी तनदेही से काम कर रही है। तो CCD तो एक नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, CIA के नाम बदल के CCD रख दिया गया। नहीं कोई आपको बूस्ट मिला है ऑपरेशंस में, आपको कोई हेल्प हुई है? डेफिनेटली जो आप अगर देखें इसके क़याम के तमाम मराहल को अगर आप देखें तो इसके रिसोर्सेज जो हैं वो पंजाब पुलिस से ही ऑफिसर्स पोस्ट हुए हैं CCD में। तो हमारे पास ज़िला की लेवल पे भी अगर बात करें तो जहाँ पे जो CCD के हेड हैं वो पहले प्रोएक्टिवली हमारे DSP सिटी और DSP हेडक्वार्टर के तौर पर काम कर रहे थे। अब उकाड़ा में मंशियात नहीं मिलती? उकाड़ा में मंशियात
कह सकते हैं कि नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई बंदा कनाइव करके शहरी हलकों के साथ मुश्किल से मिलती है। उसमें फिर हम शहरियों को ये अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें और आप हमें जो मालूमात भी फ्राहम करेंगे हम देन एंड देर उसको रेक्टिफाई करते जाएंगे। ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, चूहे बिल्ली का खेल है, और इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस ने काफ़ी हद तक जो है वो इसमें मौसर इसका तदारुक किया। अब उकाड़ा में डकैतियाँ नहीं होती इतने हौसले से? हौसले से नहीं, वैसे भी नहीं होती। वैसे भी नहीं होती। उकाड़ा में अब कब्जा नहीं होता? कब्ज़ा नहीं होता। उकाड़ा अब सेफ है? उकाड़ा बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे जो है मैं झांग में भी रहा हूँ, डीजी खान में भी रहा हूँ, लाहौर में भी रहा हूँ। यहाँ के रेवेन्यू के जो मामला है मच मोर स्ट्रीमलाइंड एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज़। तो यहाँ पे उस हवाले से मैं समझता हूँ कि लोगों के ख़ानदानी विरासती मामला ज़रूर हैं, लेकिन एक जिस तरह आपका होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे।